सो गाइस, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं एपी स्टार कोचिंग सिरातो की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा जो विषय है उसे हम देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित जो आपका पाठ्यक्रम है, हिंदी का पाठ्यक्रम है। और आपका जो कक्षा है वो 9वीं के, जो भी कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। आपका जो उप विषय है वो आपका काव्यखंड है। हिंदी के अंतर्गत आपका जो उप विषय है वो क्या है बेटा? काव्यखंड है। आपका जो अध्याय है वो प्रथम अध्याय है। आइए अध्याय को स्टार्ट करने से पहले अध्याय का हम परिचय देखते हैं, अर्थात पाठ परिचय देखते हैं। चैप्टर इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, पाठ परिचय देखेंगे। आपका जो नाम है, पाठ का नाम है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साखी है। क्या है? साखी है। और इनके रचयिता कौन है? संत कवि कबीरदास जी हैं इनके रचयिता। आपके जो अध्याय में, जो पाठ में कुल दोहों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है? 15 दी गई है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो पाठ का परिचय जो है, भाषा आपके पाठ की है वो कैसी है? सदुक्कड़ी है, यानी पंचमेल खिचड़ी है। शैली आपकी क्या है? उपदेशात्मक है, व्यंग्यात्मक है, सरल है, सुबोध है। ठीक है, और स्पष्ट है। और जो आपका ये आपके पाठ में जो छंद है वो दोहा छंद आपका आया हुआ है। बात क्लियर हो गई। चलिए आइए, थोड़ा सा हमने पाठ परिचय तो देख लिया। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से आप सभी लोग चाहें तो आप देख सकते हैं। पाठ का नाम क्या है, रचयिता कौन है, कुल दोहों की संख्या कितनी है, भाषा कौन सी है, शैली कौन सा है, छंद आपका कौन सा है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे आपका कवि परिचय। अब कवि परिचय हम देख लेंगे। कवि का जन्म कब होता है? कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी, अर्थात हम कह सकते हैं 1415 विक्रम संवत में इनका जन्म होता है। ठीक, इनका जन्म स्थान काशी वाराणसी। वाराणसी आपका कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनके माता पिता जो थे नीरू और नीमा थे। कौन थे बेटा? नीरू और नीमा थे। ये जन्म देने वाले माता पिता नहीं है, ये पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं। अर्थात इन्होंने जो है कबीरदास जी का जो है क्या किया था? पालन पोषण किया था। आइए, इनकी जो शिक्षा रही है वो शिक्षा कैसी रही है? इन्होंने अपने बारे में लिखा। कवि जो है कबीरदास जी स्वयं अपने बारे में लिखते हैं। कवि स्वयं बोले अपने बारे में, क्या कहते हैं? मसी कागज छुओ नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी कह रहे हैं मसी कागज छुओ नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। मसी माने होता है स्याही और कागज माने होता है कागज, और छुओ मतलब होता है स्पर्श, नहीं मतलब होता है नहीं, और कलम मतलब होता है कलम, और गयो मतलब होता है लेना, और नहीं मतलब होता है नहीं, हाथ मतलब हाथ। अर्थात समझिए, मसी कागज छुओ नहीं, मैंने स्याही और कागज को छुआ नहीं और कभी भी कलम को हाथ में नहीं लिया, फिर भी मैंने क्या कर दिया? बड़े से बड़े जो है आपके बड़ी से बड़ी रचनाओं को मैंने लिख डाला। स्वयं इन्होंने अपने बारे में बोला। अब इनकी देखिए जो रचना है, एक प्रमुख रचना है बीजक। कौन सी रचना है बेटा? बीजक है। और बीजक को 3 भागों में बांटा गया, साखी, सबद, रमैनी। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? साखी। साखी अर्थात साक्षी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए बेहद जरूरी वीडियो है, आप देखिएगा। इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनका जो देवावसान हो जाता है वो 1518 ईस्वी, अर्थात विक्रम संवत में देखेंगे तो 1575 विक्रम संवत को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, अर्थात इनका निधन हो जाता है। अब देखिए इनका जो योगदान रहा, जो भी कवि रहे उन सब का अपना योगदान होता है समाज में। तो ये समाज सुधारक के रूप में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया, समाज को सुधारने का प्रयास किया अपने जो है रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। आइए, जो पाठ का मूल भाव है, जो हम ये पाठ पढ़ेंगे, ये जो हमारा पाठ दिया हुआ है साखी, जो इसका मूल भाव है वो गुरु और ईश्वर के प्रति महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु और ईश्वर के प्रति की जो महिमा है उसी के बारे में आपका वर्णन किया गया है, बताया गया है विस्तार से। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम अध्याय को प्रारंभ करें, पाठ को प्रारंभ करें। इससे पहले हम जितने भी आपके दोहे लिखे हुए हैं
आज हम इस भाग में आपको देखेंगे। आपका भाग 1 जो है चल रहा है, भाग 2 आपका जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसके आगे के जो भी दोहे होंगे, तो सबसे पहले हम दोहे को देख लेते हैं कि दोहे को हम कैसे पढ़ते हैं। दोहों का जैसे गायन किया जाता है, किस प्रकार से दोहा जो है बोला जाता है, ये हम देखेंगे। और छंद है, छंद तो दोहा ही है। अच्छा, दोहा छंद है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और समझ लेंगे। दोहा छंद में अगर पूछ ले कि दोहा छंद किसे कहते हैं, तो दोहा में 4 चरण होते हैं, और प्रथम और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आइए हम देखते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। सतगुरु हम सूरीज करी, एक कहे प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसु रीझ करी, और एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। एक बार हम पूरे जो है पाठ को गायन करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हर एक शब्द के अर्थ जानेंगे, और उन दोहे के जो भाव अर्थ हैं उनको भी हम जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे हम देखते हैं। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रहे मन माय कबीरा, हौस रहे मन माय। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, सो जिन बिसरे जाय, और जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए कबीरा, तब गुरु मिलिया आए। आगे देखिए अगला जो है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे प्रतंग, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आद उबरंत कबीरा, एक आद उबरंत। आगे देखेंगे अगला जो है दोहा। भगति भजन हरि नाम है, दो जा दुखे अपार, और मनसा वाचा कर्मणा, काबिर सुमिरन सार कबीरा, काबिर सुमिरन सार। आइए देखिए, अब हम पहले अध्याय का पहले जो है पद का, पहले दोहे का हम देखेंगे अर्थ। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी जो है ईश्वर के प्रति अपनी महिमा को, अपने भाव को प्रकट करते हैं। कैसे? कि सतगुरु हमसु रीझ करी, और एक कहा प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु, सत मतलब होता है सच्चा, और गुरु मतलब होता है गुरु। हम मतलब होता है मुझ पर, और सु मतलब होता है पर, और रीझ मतलब होता है प्रसन्न। प्रसन्न क्या होता है? प्रसन्न। यदि मेरे सच्चे गुरु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, एक कहिया प्रसन्न, ठीक है। सतगुरु हमसो रीझ करे, एक कहा प्रसन्न। मेरे जो गुरु हैं मुझसे प्रसन्न हो करके, सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसन्न। मेरे जो सतगुरु हैं वो मुझसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहते हैं। मुझसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बरसा बादल प्रेम का, जो प्रेम रूपी बादल है ये क्या हो गया? बरसने लगा, और भीज गया सब अंग। अर्थात जितने मेरे अंग हैं वो सब क्या हो गए? प्रेम रूपी बादल बरसने से मेरे शरीर के हर एक अंग क्या हो गए? भीज गए, अर्थात भीग गए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसका देखिए मूल भाव, अर्थात क्या हुआ भाव जो है इसका? कि सतगुरु हमसो रीझ करी, मेरे जो गुरु हैं मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक प्रसंग कहते हैं, एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। प्रेम रूपी जब बादल बरसता है
तो मेरे शरीर का एक एक अंग क्या हो गया, भीज गया। अब देखिए अगला, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाय। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, और क्या ले गुरु संतोष यही हौस रही मन माए। कितना कितना सुंदर प्रसंग है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब होता है भेंट अर्थात उपहार। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, देवे मतलब होता है देना। अगर आपको किसी को कुछ देना है तो क्या दीजिए, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए। अगर आपको उपहार अगर देना है, किसी को भेंट देना है, तो राम रूपी नाम का उपहार आप उसे भेंट करिए। बाकी इस संसार में और कुछ देने लायक नहीं है। और क्या ले गुरु संतोष ये, और गुरु क्या लेंगे, वो तो संतोषी हैं। और हौस रही मन माए, और हमारा जो मन है वो मन ही मन क्या हो रहा है, हौस रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अब देखिए आगे देखिए, ज्ञान प्रकाश है गुरु मिले, असो जिन बिसरहि जाय। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश गुरु मिले। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तभी हमें कौन मिलता है, गुरु मिलता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिले, असो जिन बिसरि जाए। ज्ञान जब हमें गुरु ज्ञान देता है तभी हमको अपने जीवन में क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है कि हमारा जीवन क्या है और हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। तो गुरु जब ज्ञान देता है तभी हमारे जीवन में क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। और सो जिन बिसरी जाए, सो मतलब इसलिए, और जिन मतलब जो लोग ये बात बिसर जाते हैं, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो सो जिन बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करें, गोविंद मतलब ईश्वर, जब ईश्वर की कृपा करी मतलब करना, जब ईश्वर कृपा करते हैं और तब गुरु मिलिया आए। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें कौन मिलता है, गुरु मिलते हैं। अर्थात बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना ईश्वर के गुरु प्राप्त नहीं होते। इसका भावार्थ ये है। अब आइए आगे देखते हैं, माया दीपक नर पतंग, और भ्रामे भ्रामे एवं पतंग, अब कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन। बहुत सुंदर प्रसंग है, समझ लीजिए। ये हम पाठ के तो अनुकूल तो है ही है, हमारे जीवन के अनुकूल भी है। यदि हम अपने जीवन में भी इसको अगर उतार लेंगे, सार कर लेंगे, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, माया दीपक नर पतंग है। पतंग मतलब होता है कीड़ा, ठीक है, और माया मतलब होता है मोह, जो नर मतलब होता है मनुष्य। यानी माया दीपक नर पतंग, भ्रम इवै पतंग। पतंग मतलब होता है उड़ना, यानी जो हमारे शरीर में, जो मनुष्य में मोह रूपी माया है, ये जो मोह रूपी माया से ये जो हमारा शरीर इधर उधर भटक रहा है, भ्रम मतलब होता है भटकना। जो ये हमारा जो ये शरीर है, मानव शरीर है, जो इधर उधर भटक रहा है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीर कहे मतलब कहना, कबीर मतलब कबीरदास, गुरु मतलब गुरु ज्ञान थे। बिना गुरु के कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। और एक आध उपरंत, अगर मान देखिए, प्रतंग मतलब विद्वान होता है। क्या होता है, प्रतंग मतलब विद्वान होता है। और उबरंत मतलब होता है पार हो जाना। यानी एक आध उपरंत, एक आध मतलब आधे। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इस मोह माया रूपी संसार से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं। नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान जो है क्या हो जाते हैं, इस माया रूपी दीपक में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर से एक बार चाहे तो देख लीजिए, माया दीपक नर पतंग, अभ्रमे भ्रमे एवं पतंग। पतंग मतलब होता है विद्वान, पतंग मतलब क्या होता है, विद्वान। जो विद्वान भी है वो भी बहुत भ्रम, उनके अंदर भी बड़े बड़े भ्रम होते हैं। वो भी बड़े बड़े विद्वान जो है माया रूपी पतंग में क्या हो जाते हैं, माया रूपी पतंग में जाकर के वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, और कबीरदास जी कह रहे हैं जब गुरु का ज्ञान मिलता है, गुरु का ज्ञान मिल जाता है, तो एक आध उबरंत, तो एक आध लोगों का जो है उबरंत मतलब उद्धार हो जाता है। अब देखिए,
भगति भजन हरि नाम है, और दूजा दुख के अपार, और मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। अब कितना बहुत ही अच्छा जो है आपका प्रसंग है कि भगति भजन हरि नाम है, और दूजा दुख अपार। दूजा मतलब होता है दूसरा, और दुख मतलब होता है दुख, अपार मतलब होता है असीम। यानी ये संसार सब कुछ क्या, ये जो आपको ये संसार दिख रहा है ये दुखों का अपार है, ये दुखों का सागर है। ये क्या है? दुखों का सागर है। और भगति भजन हरि नाम की, कबीरदास जी कह रहे हैं भगत माने होता है भक्त। हे भक्त, अगर तूने क्या कर लिया, तूने अगर ईश्वर का ध्यान कर लिया, भजन मतलब होता है ध्यान करना, और हरि मतलब होता है प्रभु। नाव, भगति भजन हरि नाव है। अगर तूने अपने भक्ति से प्रभु को पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो इस संसार में दूजा दुख अपार, दूसरा जो दुख है ये सब क्या है? अपार है, असीम है। इस संसार में इस संसार दुख का सागर है। इससे अच्छा है कि तू जो है हरि नाम का जो है जपन कर ले, हरि नाम का जो है भजन कर ले। अब मनसा वाचा कर्मणा अब कबीर सुमिरन सार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर है यानी जो हरि है, हरि का भजन 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे? मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, और कर्मणा मतलब कर्म से। अर्थात प्रभु की जो भक्ति है, जो भजन है, वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। कैसे? मन से, वाणी से और कर्म से। और कबीर सुमरन सार, कबीरदास जी कह रहे हैं अगर तू 3 प्रकार से ईश्वर को, सुमरन मतलब ध्यान करता है, सार मतलब संसार, इस संसार से तेरा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आज का जो आपका कक्षा 9वीं का प्रथम अध्याय का पहला भाग। अब दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे इसके आगे के जो आपके दोहे हैं उनको हम देखेंगे, उनके अर्थ देखेंगे, उनके भाव अर्थ देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। सो गाइस, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने सगे मित्रों जो आपके खास हैं उनको भेजें, और जो नहीं भी खास हैं उनको भी भेजें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।